तो ये एक नई चीज़ है कि मैं इसके लिए आपको एक टास्क भी दूंगा, डोंट वरी, आप इंशाल्लाह लर्न करेंगे इस चीज़ों को भी कि ये रेटिंग कैसे हाई होती है और कैसे आप ये वेबसाइट आपकी पहले नंबर पे आती है, ठीक है ना। तो देखें उसने बताया कि इतने रिज़ल्ट्स मैंने निकाल लिए हैं 0.66 सेकंड के अंदर। तो चूँकि ये बहुत एफिशिएंसी के साथ काम करती है गूगल की वेबसाइट, इसके अलावा याहू भी है, बिंग भी है और भी बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में चलता गूगल ही है, तो इसलिए हम गूगल ही रेफ़र करते हैं, ठीक है ना। तो देखें उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो चीज़ें मिलती जा रही हैं वो आपको गाइड करता जा रहा है। इतनी वेबसाइट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे सर्चिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं। आपको सब कुछ देखना है या इमेजेस देखने हैं, तो आप इमेजेस देखना चाह रहे हैं, इमेजेस पे क्लिक कर दें तो इमेजेस आपको मिल जाएंगे, सिर्फ इमेजेस का वो डाटा दिखाएगा। सिमिलरली वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो वो वीडियोस का डाटा दिखाएगा। आप न्यूज़ देखना चाह रहे हैं वेब से रिलेटेड तो वो न्यूज़ वेबसाइट्स को स्टडी करवा देगा आपको। सिमिलरली आप मोर पे जाते हैं, बुक्स देखना चाह रहे हैं तो वो बुक्स जहाँ पे वेब कॉन्सेप्ट्स हैं वो बुक्स आपको स्टडी करवा देगा, वो लिंक दे देगा उनके। जैसे मैं इनमें से किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो वो उस वेबसाइट पे ले जाएगा और उस बुक के पेज को जहाँ पे हाईलाइट हुआ था वर्ड वो उसने हाईलाइट कर दिया आपके सामने। इसी तरह आपके सर्चिंग टूल्स होते हैं। सेटिंग्स में जाएं, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, सर्च एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, सर्च हेल्प कैसे लेनी है आपने, टर्न ऑन सब सेव सर्च। जैसे नॉर्मली वीडियोज़ इमेजेस हैं तो इमेजेस के अंदर हम ये काम करते हैं, जैसे टूल है तो टूल बताएगा कलर किस तरह का होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ब्लैक एंड वाइट इमेजेस मैंने देखनी है। यूजेज राइट्स, ठीक है। लेबल्स एज रीयूज़ करना चाहते हैं, क्या मकसद क्या है आपका उसके अंदर, टाइप क्या होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि लाइन ड्राइंग होनी चाहिए, सो वो लाइन ड्राइंग शो करेगा। टाइम पिछले 24 घंटों में जो अपलोड हुई हैं या पिछले साल तक जो हुई है एनी टाइम, ठीक है ना। सो इसी तरह अगर आप कोई इमेजेस देखते हैं तो उनके साइज़ भी हैं, लार्ज साइज़ की चाहिए, आइकन्स चाहिए, मीडियम चाहिए, तो मैं लार्ज करता हूँ तो जिनकी हाई रेजोल्यूशन होंगी ये सिर्फ वो शो करेगा। देखो आइकन्स की फॉर्म में उसने शो की चीज़ें। सो मेरा ख्याल है यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया कि एक सर्च इंजन क्या काम करता है। गूगल एक सर्च इंजन है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड एंड मल्टीनेशनल पब्लिकली ट्रेडेड ऑर्गेनाइजेशंस है बिल्ट अराउंड द कंपनीज ह्यूजली पॉपुलर सर्च इंजन। पूरी दुनिया पे इसने हुकूमत की हुई है। यूट्यूब इसने परचेज़ कर लिया, फेसबुक के साथ इसके कॉन्ट्रैक्ट हैं। दुनिया में जितनी भी सर्विसेज कॉमनली यूज़ होने वाली हैं वो सारी नॉर्मली गूगल ने परचेज़ की हुई हैं। नॉर्मली यूजर्स कैन सर्च फॉर एनी इन्फॉर्मेशन बाय राइटिंग व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉर इन द सर्च टेक्स्ट बॉक्स। सर्च टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखें जो आप देखना चाहते हैं। इवन के आपको तो अब वो गाइड करता जाता है, सजेस्ट करता है कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। जो मोस्ट कॉमन सर्चेज़ हैं वो आपको रेफ़र कर रहा है कि लोगों ने आजकल ये सर्च कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो गूगल्स कैन व्यू द सर्च इन्फॉर्मेशन एज वेब पेजेस, पिक्चर्स एंड देयर इज़ अ पार्ट ऑफ मैप, यूट्यूब एंड न्यूज़। गूगल हैव इट्स ओन ईमेल एप्लीकेशंस कॉल्ड जीमेल। अब गूगल की अपनी भी एक सर्विस है जिसे हम कहते हैं जीमेल, ईमेल्स को यूज़ करने के लिए। सो जीमेल के ऊपर हमारा एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको उसके लिए लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ईमेल क्या चीज़ है, ईमेल होता क्या है। ईमेल समटाइम रिटन एज ईमेल इज़ सिंपली द शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल की शॉर्ट हैंड फॉर्म है। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल से मुराद क्या है, आ सिस्टम फॉर रिसीविंग, सेंडिंग एंड स्टोरिंग द इलेक्ट्रॉनिकली मैसेजेस। आप मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ईमेल। इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज सेंड कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो इंटरनेट के इस्तेमाल करते हुए अगर आप ये काम कर रहे हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा, ईमेल्स। It has gained nearly universal popularity around the world with the spread of internet. जो ही इंटरनेट फैला ईमेल्स भी प्रोवाइड होना शुरू हुई और ये भी फैलना शुरू हो गए। In many cases, email has become the preferred method for both personal and business communication. आपको पता है आप जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आप भी ईमेल के साथ कनेक्टेड हैं। आप अपने मुझे कोई चीज़ कमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लॉगिन हो के अपने ईमेल के थ्रू कमेंट कर रहे हैं मुझे। तो ईमेल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ईमेल के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, गेन करना चाहिए। सो यूजिंग ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। कैन टाइप URLs, आप URL टाइप कर सकते हैं, वेबसाइट के एड्रेसेस टाइप कर सकते हैं। HTML टैग्स टेल ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेजेस डाटा, ये आपका काम नहीं है, ब्राउज़र बताता है।
बैक कर सकते हैं, किसी पेज पे जा सकते हैं, वापस नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, सेटिंग का होम पेज, प्रिंट एंड कॉपी ऑप्शंस, हिस्ट्री लिस्ट निकाल सकते हैं, फेवरेट्स एंड बुक मार्क्स सेट कर सकते हैं। बुक मार्क्स क्या होते हैं कि अगर किसी वेबसाइट को दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं तो आप बुक मार्क सेट कर देते हैं, आपको वेबसाइट ढूंढना नहीं पड़ती, आप कोई शॉर्टकट नेम उसका सेट कर देते हैं तो वो नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। इवन कि अगर आपने उसको प्रॉपरली लोड किया हो अपने कंप्यूटर के अंदर तो फिर उसके बाद अगर इंटरनेट ना भी चल रहा हो तो तब भी आप उसको लोड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कोई चीज़ एडिट कर सकते हैं। सो ईमेल की जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं, एक अकाउंट होता है जिसे हम मेल बॉक्स कहते हैं, जैसे user@computer.com। सो उसके अंदर मैसेजेस आप भेज सकते हैं। अटैचमेंट्स क्या होती हैं कि आप चीज़ें अटैच करके भेज सकते हैं। मोस्ट यूज़ HTML फॉर्मेट, नॉर्मली हम ये HTML फॉर्मेट के अंदर ही सारा कुछ यूज़ करते हैं। ईमेल के सिस्टम क्या होता है, इसका अपना एक सर्वर होता है जो सर्विसेज दे रहा होता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी, ये SOF होता है, स्टोर्ड ऑफ फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी। टाइप्स इसकी कौन कौन सी होती हैं, एक तो आपके पास है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज़ होता है बाय ISP, IMAP होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, ये डिफरेंट होती है टाइप, ठीक है ना, और वेब बेस्ड लाइक हॉटमेल, ठीक है ना। एक होता है वेबसाइट बेस, एक होता है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की बेस पर, जिसमें आप आउटलुक यूज़ कर लेते हैं। तो हॉटमेल एक वेब ब्राउज़र के थ्रू भी काम होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ईमेल सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। ईमेल का काम करने का तरीकाकार क्या होता है, आपकी जितनी भी इनकमिंग ईमेल्स होती हैं वो आपके सारे इनबॉक्स में आती हैं, जो आपको भेज रहे होते हैं वो सारी इनबॉक्स में आती हैं। आप अपने कंप्यूटर के इनबॉक्स में, अपने कंप्यूटर में अपनी ईमेल में जाके उस इनबॉक्स में आप अपनी ईमेल्स को देख सकते हैं। इसी तरह आप कंप्यूटर के जो से कोई चीज़ जब भेजते हैं अपने ईमेल से तो वो पहले आउटबॉक्स में जाती है, आउटगोइंग ईमेल से वो आपके SMTP सर्वर के पास जाती है, स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से वो आपके सर्वर तक वो चीज़ पहुंचती है। उसके बाद वो इंटरनेट पे चली जाती है और इंटरनेट से फिर वो अपने मेन सर्वर पे, और उसके बाद जो आपका रिमोट सर्वर होता है जहाँ पे आपने भिजवानी है तो उसके POP प्रोटोकॉल की मदद से वो उस कंप्यूटर पे के इनबॉक्स में शिफ्ट हो जाती है। एड्रेसेस ऑन वेब, एक वेब पे जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, वेब का जो एड्रेस होता है IP एड्रेसिंग। मेरा ख्याल है कि नेटवर्क के टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, तो वो जो एड्रेस होता है उसे IP एड्रेस कहते हैं। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट डज हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉल्ड एन IP एड्रेस, उसका अपना एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। याद रखिएगा पूरी दुनिया के अंदर इतने कंप्यूटर्स हैं तो कैसे पता लगेगा आपका कंप्यूटर यूनिक है उसके अंदर, उसके लिए आपके कंप्यूटर का अपना एक मैक एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है और आपको एक नंबर मिलता है जिस नंबर को कहते हैं IP एड्रेस। आप जब इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को तो वो आपको एक IP असाइन करता है, उस IP की मदद से आप यूनिक होते हैं उस वक्त नेटवर्क के अंदर। द IP एड्रेसिंग सिस्टम करंटली इन यूज़ ऑन द इंटरनेट यूजेस अ 4 पार्ट नंबर। अब तो वैसे IPv6 भी आ चुके हैं, 6 पार्ट के ऊपर, चूँकि रेंज दुनिया में बढ़ गई है तो लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसका पूरे अपनी एक स्कीम होती है। ईच पार्ट ऑफ द एड्रेस इज़ अ नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255 एंड ईच पार्ट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट बाय द पीरियड। जैसे 106.29.242.17, जैसे 192.168.0.1। तो इस तरह डिफरेंट ये IP एड्रेसेस होते हैं, इनकी पूरी अपनी एक साइंस है। वो कंप्यूटर नेटवर्क का एक कोर्स है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स अंदर इसकी डिटेल है। चले मैं आपको यहाँ पे एक टास्क दे देता हूँ कि आप इस IP के ऊपर स्टडी करें कि ये IP कैसे जनरेट होता है, बल्कि मैं आपको इसके ऊपर असाइनमेंट भी दे दूँगा कि आप देखें। जो चीज़ें मैं ज़्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर अपने तौर पर स्टडी करें, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी अगर आप खुद स्टडी करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ना बहुत बड़ी डिटेल अवेलेबल होती है, तो उनमें से कॉमन चीज़ों को निकालना एक स्किल होती है। जब आप कॉमन चीज़ें निकाल लेंगे ना तो इसका मतलब आपने उन चीज़ों को पढ़ के स्टडी करके उनमें से रिज़ल्ट निकालेंगे। तो दैट इज़ योर टास्क कि ये IP एड्रेस किस बेस पे बनता है। मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, कुछ मज़ीद कर दूँगा।